राधे राधे। जय प्रणाम। मेरा नाम श्री राम बिश्नोई है। मेरा गोत्र मांझू है और मैं फलोदी तहसील जोधपुर ज़िले की एक तहसील है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा मैंने प्रारंभ की थी 30 नवंबर 2022 को, और मैं 3 महीने तक यात्रा की। मैंने चेन्नई तक यात्रा की है, जयपुर से लेके 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए। उसमें तिरुपति भी शामिल है जो ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है। लेकिन तिरुपति करने के बाद में मैं चेन्नई तक आगे भी गया हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा का कार्यक्रम होने के कारण, फ्रेंच भाषा की परीक्षा होने के कारण मैं वापस आया था जयपुर 2 तारीख को, और 3 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम देने के पश्चात मैं ऋषिकेश आ गया, और अभी मैं आज 10 तारीख को वापस जयपुर जाऊंगा। एक वाइवा का प्रयोजन और वो संपन्न होने के बाद में मैं वापस जहां मैंने विराम दिया था यात्रा को, उसी जगह से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। और आगे मेरा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को सफ़र रहेगा, जो आगे वाला ज्योतिर्लिंग है, जिसको अपन 4 धाम की, ये 4 धाम में एक धाम माना जाता है। जो भारत में स्थित 4 धाम होते हैं उनमें एक धाम होता है, और इसको ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। और उसके पश्चात कोयम्बटूर से बेंगलुरु से पुणे, जो पुणे में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जो औरंगाबाद में, वहाँ ग्रसनेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ होने के बाद में त्र्यंबकेश्वर से जो सोमनाथ है, सोमनाथ करने के बाद में द्वारिका होगा। जो द्वारिका को 4 धाम में से एक धाम और मानते हैं। और उसके बाद में नागेश्वर से केदार से बद्री से गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम होने के पश्चात काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग होने के बाद जो झारखंड का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो दर्शन होने के बाद में पुरी जगन्नाथ हो जाएगा। पुरी जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका और बद्री, केदार को, इन चारों को 4 धाम की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और एक उत्तराखंड के 4 धाम होते हैं, जो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ये 4 धाम 2 अलग अलग कैटेगरी में है। और मेरा प्रयोजन ये है कि जो 4 धाम उत्तराखंड के हैं और 4 धाम भारत में स्थित हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सब के दर्शन करने के पश्चात जब लास्ट पुरी जगन्नाथ होगा, उसी समय से मैं असम होते हुए, त्रिपुरा, मेघालय होते हुए म्यांमार में प्रवेश होगा। म्यांमार से फिर थाईलैंड में होगा, थाईलैंड से फिर वियतनाम में कंबोडिया नामक स्थान पे अंगकोर वाट नाम का भगवान विष्णु का अति प्राचीन और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, वहाँ मेरा अंतिम दर्शन होगा। और उसके पश्चात नर्मदा परिक्रमा होगी मेरी। ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का समय और इस यात्रा का समय लगभग न्यूनतम और अधिकतम मान के चला जाए तो कम से कम 3 साल का समय लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे अधिक भी हो सकता है। और ये संपूर्ण यात्रा मेरी पैदल रहेगी। जहाँ अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है, वहाँ मंदिर की परिक्रमा होने के बाद में, वहाँ से वापस आने के बाद में ओमकारेश्वर से स्टार्ट करके वो नर्मदा परिक्रमा होती है, 2200 या 2400 किलोमीटर की है। वो पूरी होने के बाद में धार्मिक यात्रा संपन्न हो जाती है भारतीय व्यक्ति के लिए। और इसी यात्रा में मैं आज तक 2800 किलोमीटर चल चुका हूँ। और मैंने विराम इसीलिए दिया कि मेरा विशेष प्रयोजन था। और टोटल किलोमीटर जो नर्मदा परिक्रमा को मिला के किया जाएगा, उन सब का लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास का दूरी रहेगी। और समय 2-3 साल का या 3.5 साल के आसपास का रहेगा। यदि इस यात्रा का वृत्तांत देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। श्री राम SHREERAM 2229 ये आईडी का नाम है, और इससे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे।